हाथ कर दो। पवनदूत का शीर्षक के अंतर्गत आपको आज आगे पद संख्या 9 से 12 तक के विषय में बता रहे हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू हवेगी चकत लग के मेरू से मंदिरों को, आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यानी राधिका जी पवन से कहती है कि जब तू मथुरा में पहुंचेगी और मथुरा धाम में पहुंच तो उत्सुकता होगी, और उत्सुकता के साथ क्या, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वहां की जो सुंदरता है उसको देखकर तुम आश्चर्यचकित होगी। तू हवेगी चक्कर लग के मेरो, और वहां के जो मंदिर हैं वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे हैं, और उनके जो कलश हैं वो सूर्य के समान आवा वाले होंगे। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों में, तुम पूजा के समय मथुरा के बीच में जाना और मंदिरों के बीच में जाना, और वहां के जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों की सुंदरता को, उनकी मुग्धता को और बढ़ाना, या तो अपनी रुचि के अनुसार किसी वृक्ष के में छिपकर बैठना और धीरे धीरे उसको मुग्ध होकर उसकी सुंदर बढ़ा उसको मुग्ध होकर बजाना है। मथुरा में पहुंचने के बाद तुम भगवान श्री कृष्ण को, जिनका शरीर जो है बादलों के समान रंग वाले हैं, उनको देखोगी, और उनके जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो बड़े ही सजीले हैं, उत्कीर्ण हैं, और उनके उनके जो मुख की बदन की जो शोभा है वो मूर्ति के समान शोभ होगी, और जो भाषा है उनकी वो सीधे साधे प्रसिद्ध से वो ऐसा लगता है कि वो अमृत के समान, आपसे बात करते समय ऐसा लगेगा कि वो आपको अमृत के समान प्रतीत हो रहे होंगे। और नीले फूल के कमल के समान उनके शरीर की सुंदरता है। वो पीले कपड़े अपने पहनते हैं, उनका जो कुर्ता है वो बड़ा सुंदर है, पीले कलर का है, और उनके जो बालों की लट है वो बालों की जो लट है कान के बराबर मापती हुई है, वो उनकी मुख की सुंदरता को बढ़ा रही होगी, और अच्छे वस्त्रों से सजा हुआ शरीर उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहा होगा। एक बार फिर देख लीजिए कि पवन, जैसे ही तू मथुरा में पहुंचेगी, मथुरा में पहुंच कर तुझे उत्सुकता होगी, और उत्सुकता होने के बाद तू वहां पर सुंदर जो वो है मंदिर हैं उनकी भव्यता को देखने के लिए बड़ा उत्सुक होगी। पूरी नगरी देखने की उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध होना ना भूलना। वहां दूसरे सूर्य के समान चमकते वाले कलशों से सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तेरा आश्चर्य ठिकाना ना रहेगा। ये दूत का तू मथुरा में थोड़ा ठहरना, पूजा के समय मंदिरों में जाकर वहां बजने वाले विभिन्न यंत्रों को बजाना और उनकी मधुरता को सुंदर प्रदान करना। वहां के मंदिर परिसरों में विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष खड़े हुए हैं उनमें से अपनी पसंद का जो वृक्ष का चयन करना, और फूल फल पत्ती या तने से फलों को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग बजाना। हे पवन, मथुरा में वातावरण को स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहां बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखरते हुए दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुद्रा के समान दिखाई देगी। तू उनके वचनों को सुनेगी और उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमर से सीख देंगे। नीले खिले पवन के समान श्यामल सुंदरता को धारण करने वाले श्री कृष्ण की शरीर की श्यामल छवि है, उनका रंग सांवला है। ऐसे श्री कृष्ण के बालों से लटकते हुए बल वो हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ा रही होंगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध होगी। 5 प्रश्न है कि मथुरा के मंदिरों की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण किस रंग के कपड़े पहनते हैं? जलतन का अर्थ क्या है? और श्री कृष्ण की पहचान राधा किसको बता रही है? और पद्यांश में आए हुए रस का नाम लिखना है। इस तरह गृह कार्य है। इसमें 4 पद हैं। आज